उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हिंसक जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महसी में एक बार फिर हिंसक जानवर ने 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया है और कतरनिया घाट इलाके में तेंदुए ने भी 2 लोगों पर हमला किया है। इस तरह कुछ घंटों में 4 लोगों पर हमले हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसमें एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। सर, एक बच्ची को रेफर किया गया लखनऊ, क्या है स्थिति, क्या बताया जा रहा है इसको? बंद करो दरवाजा, बंद करो। सर, इस बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया, क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ है? केस आया था मोतीपुर से जी, ठीक है। वाइल्ड एनिमल का अटैक बताया गया है और प्राथमिक उपचार करके इसको रेफर किया गया है। कितने बच्चे अब तक घायल होके आ चुके हैं? टोटल कितने बच्चे आए हैं? अभी ये दूसरा केस है। पहला केस कौन सा आया था? ये इसके पहले एक केस और आया था शाम में ही, वो भी मोतीपुर से ही आया था। और 2 बच्चियां भी आई हैं। नहीं, यही तो इसको कहाँ भेज रहे हैं? ये लखनऊ के लिए जा रहा है। इस पर किसका आर्टिकल बताया जा रहा है? बड़े जानवर को? वाइल्ड एनिमल है, बाकी नाम तो बता क्या दीजिए है, सर। साइबा, उम्र? करीब 14 साल। पिछले 1 सप्ताह से महसी इलाके में शांति के बाद बीती रात अचानक 2 गांवों में हिंसक जानवरों के हमले से स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई है। सिकंदरपुर अपने मायके आई फूलमती ने बताया कि वह रात में लगभग 1 बजे अपने 6 माह के बच्चे आयुष को दूध पिला रही थी, तभी भेड़िया आया और वह मेरे बच्चे को छीन कर ले जाने लगा। तब हमने जोर से शोर मचाया, जिससे वह बच्चे को नहीं ले जा पाया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। तुमको में से छीन ली से। क्या छीन ले गया? कौन है? ये कौन था? हैं? मुंह पकड़ ली रहा है। किसने पकड़ लिया था? भेड़ी देखे हो आप? कैसे पकड़ ले हुआ है? ऐसे दूध है पिलते रहे, गोद में से छीन ले है रात रात। कहाँ गाँव की हो आप? हाँ? कौन गाँव से आई हो? हाँ, अपने नैहर सिकंदर घूमी है। माँ दूध पिला रही थी, उसी समय हमला किया भेड़िया ने, तब हम अस्पताल लेकर आए महसी से यहाँ। 6 महीने। वहीं दूसरी घटना के बारे में ग्राम नकहा निवासी तीरथ ने बताया कि मेरी बेटी ममता घर के आंगन में लेटी हुई थी, तभी कोई जानवर आया और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन आंगन में और लोग लेटे हुए थे, इसीलिए उसके शोर मचाने पर जानवर भाग गया। हमारे बच्चे को जानवर काट के उठा लेके गए, लेटी थी उसके रात में 1 बजे के। कहाँ लेटे हुए थे आप घर में लेटे थे, दरवाजा नहीं था, पहले कुछ नहीं था, उससे लेटे थे। कौन से जानवर ने हमला किया आपके बच्चे पे? जानवर अंधेरा था, उसने देखा नहीं, इसको बच्चे छोड़ दिया, मैंने हम पकड़ लिए, बच्चे उठा लिया, देखा नहीं, अंधेरा रहा, देर बारिश हो रही थी। तो क्या बच्चा ले गया था कि कैसे गया था? बच्चा उठा ले गए थे। तो कैसे बच्चे को बचाया है? बच्चे जो ले गए तो ये आवाज़ किया, बच्चे चिल्लाने लगा, तो हम हाली से उठे। तो किस गांव से आए हो तुम? हम आए नकहा से। थाना हरदी लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है तीरथ। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम ममता। उम्र क्या है? उम्र बच्चे के 5 साल। इन दोनों मामले में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि नकहा की घटना तो कुत्ते द्वारा कारित की गई है और सिकंदरपुर की घटना की हम अभी जांच करा रहे हैं, लेकिन वह भी भेड़िया की नहीं लगती है, क्योंकि काफी दिन से भेड़िए ने कोई हमला नहीं किया है और ना ही वह गांव में घुसा है। छठा जो भेड़िया अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वह भेड़िया कछार से चहलारी तक जाता है और फिर लौट आता है। उसने आबादी में जाना छोड़ दिया है। लोधन पुलवा नकहा में घटना हुई है। वो घटना कुत्ते के द्वारा की गई है। कुत्ता वहाँ गया था और भेड़िए का कोई कहीं किसी प्रकार का, यहाँ तक कि सियार का भी नहीं है वो। वहाँ पर कुत्ते के पगमाल नहीं, कुत्ते के नाखून के निशान मिले हैं। जो कुत्ते की जो उसका पैटर्न है, जो उसकी चौड़ाई लंबाई जो है, दूरी है 2 नाखूनों के बीच की, इस टाइप है, तो वो कुत्ते की है। और हम जब गए तो गांव वालों ने भी जो है ये बताया कि उन्होंने कोई जानवर देखा नहीं, बस कौन सा जानवर पहचान नहीं पाए। दूसरा बस जानकारी मिली? दूसरा देखिए, बहुत हमारे हमको जो जानकारी प्राप्त हुई
कि आप लोगों के ही माध्यम से, तो वहाँ पर जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हम अभी और जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन वो भेड़िया का तो नहीं, ये तय है, भेड़िए का द्वारा नहीं है, ये निश्चित है। अब किस जानवर का है इसको हम और जांच करवा के तब हम इसमें मैसी का सिकंदरपुर इलाका बताया जा रहा है, जो मैसी इलाके में दोनों हमले हुए हैं, जो परिवार के लोग बता रहे हैं। हाँ। एक जानवर जो बचा है भेड़िया, वो देखा भी उसी इलाके में गया है। हाँ, नहीं देखा गया इसका मतलब नहीं, वहाँ तो देखा गया तो रह रहा है कहीं न कहीं वो आज 20-25 दिन से, लेकिन कोई घटना उसके द्वारा नहीं की गई। और वो भेड़िया जो भी देखा गया वो कभी कछार छोड़ कर नहीं आया, वो कछार के किनारे किनारे चहलारी घाट तक जाता है, वहाँ से फिर वापस बग्गर साइड में आता है, फिर पलेला सिसैया और होते हुए फिर तो वो वहाँ एक तरीके से वो आश्लेषण कर रहा है इधर से उधर। वो अभी तक जो देखा गया वो बार बार वहीं उसी क्षेत्र में कछार के पास नदी के आसपास ही वो आबादी की तरफ जा नहीं रहा है। ये हम लोग पर नज़र लगाएं, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से हमको उसको पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बंद होते ही उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उधर ही कछार के ही साइड में उसका लोकेशन मिल रहा है, वो गांव की तरफ न गया और जो हमारी तरफ से। इसी तरह कतरनिया घाट इलाके के हरखापुर में मधुसूदन आयु लगभग 35 वर्षीय अपने खेत में सब्जी काट कर खड़े हुए थे कि बगल के खेत से निकले तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए वह हंसिया उठाने झुका, तब तेंदुए ने दोबारा हमला कर दिया, लेकिन इस बार उनके हाथ में भी धारदार औजार था, इसीलिए तेंदुआ कुछ सहमा। उसके सहमते ही बगल के खेत से लोग आ गए और तेंदुए को छोड़कर भागना पड़ा। क्या नाम है आपका? विश्राम मौर्य। अच्छा, ये घायल होके आए हैं, कौन है ये आपके, क्या हुआ इनको? ये खेत में गए थे सब्जी काटने, और खेत के बगल में हल्दी का खेत था, हल्दी में था, मतलब से खड़े पर वार करी गर्दन पे, लेकिन ये एक हंसिया रखा रहा जिससे सब्जी काटा था, ऊपर उठावे चले, बस शेर आगे निकल गया, और जब शेर आगे निकल गया फिर बाद में यहाँ दोबारा वार करी से, तब ये हाथ पकड़ी से तब तक मतलब जैसे और लोग खेत में आ रहे हैं, वो लोग ना आए होते तो फिर मार दे। कितनी देर इन पर हमला करता रहा शेर? बस एक मिनट 1.5 मिनट। तो शेर ही था या और कोई जानवर था? शेर था। कैसे इन्होंने जान बचाई अपनी? बता तो रहे हैं कि और लोग न होते तो मार दे, आएंगे तब तक। किस गांव का मामला है ये? हरखापुर थाना कौन सा है? थाना वहीं हरखापुर से कुछ दूरी पर सुजौली गांव में 13 साल की बच्ची घर में सो रही थी। उस पर भी हमला करने के लिए तेंदुआ पहले घर की छत पर चढ़ा, फिर आंगन में उतरा, उसके बाद कमरे में जाकर बच्ची पर हमला कर दिया। घर वालों ने तेंदुए को भगाकर किसी तरह बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, जिसका बहराइच मेडिकल कॉलेज में आंशिक इलाज होने के बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सबीना खातून। ये बच्ची जो घायल है कौन है तुम्हारी? हमारी बेटी है। क्या हुआ, इसको कैसे चोट लगी है? बाघ हवा है छत के ऊपर से, पीछे गन्ना लाग है खेत के घर के बगल में ही है, तो मन से जैसे उसे छत्ते से आया है, अंगना में है, बगना में से कमरा में घुसा है, कमरा में से हमला कर दिया है। किस गांव में हमला किया है? अयोध्या थाना सिजौली। क्या नाम है इसका? साहिबा खातून। उम्र क्या होगी इसकी? 14 साल। प्रभागीय वनाधिकारी कतरनिया घाट बी शिवशंकर ने दोनों घटनाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि हमने बार बार बताया है कि शाम के समय अकेले खेतों में न जाएं। मेरा निवेदन यही है कि वन कर्मी जो बता रहे हैं उसे सुन ले और शाम के समय समूह में बाहर निकले। कल 2 घटनाएं हुई थी। एक हरकापुर गांव में मधुसूदन नाम के 35 वर्ष के एक आदमी के ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया है। वो आदमी हमने बार बार बताया है, गोष्ठियाँ में भी बताया है कि अकेले शाम के टाइम पे मत जाया करिए। वो आदमी अकेले
अपने खेत में काम कर रहा था, वही गन्ने के खेत में, और उनके ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया है। तत्काल उनको हमने मिहीपुरवा में रेफ़र करके फर्स्ट एड करवा दिया और उसको बहराइच रेफ़र करके सीएमओ साहब से बात करके उनकी इलाज बहराइच में चल रही है। एक और घटना हुई है सुजौली में कि रात में 12:30 बजे के टाइम पर एक 13 साल के बच्चे के ऊपर तेंदुआ ने घायल कर दिया है और वो बच्ची की सिचुएशन अभी ठीक है। अभी उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया गया। बहराइच में आकर उनको डॉक्टर देख के उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया गया। हमने निवेदन यही है कि वन कर्मचारी जो बता रहे हैं उनको सुन ले और बाहर शाम के टाइम पे अकेले मत जाया करिए, कहीं भी समूह में जाया करिए, 4-5 लोग के समूह में जाया करिए और रात में अकेले मत सोया करिए, गांव अंदर सोइए और अगर दीवार नहीं है तो चारपाई डाल के सोइए।